नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। रीट की कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। जैसे एग्जाम हो जाता है ना, उसके बाद स्टूडेंट की सबसे ज्यादा क्यूरी यही आती है, कट ऑफ बताइए। अच्छा, आप स्टूडेंट सब तो छोड़िए, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार है या कोई मित्र है, वो भी अब हमसे यही आशा करते हैं। देखो, जैसे एग्जाम होता है उसके बाद एक तो हमारे फोन से मतलब ऊंचे नहीं आते, एक तो फोन लगातार बजता है, एक मैसेज लगातार आते हैं, पर जवाब नहीं था। अनकिन ने यूं कहता अगर कि यार मैं एनालिसिस नहीं करियो, बार विश्लेषण करना बाकी है, तो पांचों उल्टो क्या तो थे जी, हाल करो कहीं हो, पूरी दुनिया ही बता दी, थे क्यों नहीं बता रही आप? ये वास्ते बतानी पड़े क्या करा, हम कट ऑफ बताने भी एक तरह की मजबूरी होगी। कारण ये है कि स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं ना, तो ये अच्छा मैं नेचे हूँ बात करूं भाई कि मतलब यूं लागे ना कि गुरुजी नेचे हूँ बात कर रहा, अब कोई एग्जाम सारा करा दिया, हम नेचे हूँ बात कर सका, ठीक है नहीं, पूरा पूरा कोर्स कराया हुआ तो अब नेचे हूँ बात कर सका। बात करेंगे एसएसटी के कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ जानने से पहले परिस्थितियां जाननी पड़ती है। कट ऑफ क्यों बाकी सब भी कम बता रहे हैं या कम की क्यों कह रहे हैं, कारण क्या है? कारण है एसएसटी की अलग बात है, इस पे भी बात करेंगे। कारण ये है कि एग्जाम आप देकर आए हो, सबसे पहला कारण तो यही होता है। देखो, एग्जाम दे जब अपन कोई प्रश्न अटेम्प्ट वहां कर रहे हैं, अपन ने वो अटेम्प्ट किया यानी अपने अनुसार वो सही है। अब वो सही है या नहीं है वो बाद में पता चलता है, लेकिन फिर धीरे 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 कम होते हैं। अब आप भी इतने तो विद्वान हो चुके हो, ये चीज आप जान चुके हो कि हाँ, नंबर फिर घर आते आते और काफी सारे कम हो जाते हैं, तो ये तो फैक्टर है ही। नेगेटिव मार्किंग कैसे इफेक्ट करती है? कई जने के कोई गुरुजी नेगेटिव मार्किंग को फर्क नहीं पड़ा है, मेरिट यूं रहे नहीं रहे। नेगेटिव मार्किंग कैसे इफेक्ट करती है? जहां नेगेटिव मार्किंग आ जाता है ना शब्द, पहले आप 150 में से रीट में 150 में से 150 सभी करके आते हैं प्रश्न, यहां 150 करने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि बैकफुट पर लेकर जाएगी। चाह कर भी नहीं कर पाते हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी। पढ़ने वाले विद्यार्थी 120-25 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से मानकर चलिए 15-20 गलत होते हैं, तब जाकर अब क्या गुरुजी मेरे पाड़े रहने वाला इतना बन रहा है, बिना 110 सवाल सही हो रहा है, बिना 115 हो रहा है। भैया रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, थोड़े दिन रुको, सब पता चलेगा। भाई मैं अनुभव लिवड़ा है सारा ही, ठीक है। आप हमके नहीं नहीं कट ऑफ खेलो तो खेलो। देखो, धीरे धीरे सारी जो है, जब पानी शांत होगा तब असली लेवल देखने को मिलेगा। एक बार देखते हैं अपनी इसकी कट ऑफ क्या है या कैसे है। एसएसटी के अंदर ऐसा है साथियों कि एसएसटी वालों के लिए जीके इजी रहता है। क्यों? एसएसटी वालों के वो जीके वही आखिर में होता है, ठीक है, चलो कुछ आरटी वगैरह ये सारे अलग हो जाते हैं, तो ये बात अलग है। जीके जो है कई विद्यार्थियों को सरल लगा, कई विद्यार्थियों को कठिन भी लगा। सरल लगने वाला यह है कि उनकी मेहनत बहुत अच्छी थी, कंटिन्यू पढ़ने वाले उनको सरल लगता है। जब आप बार बार कोई चीज पढ़ते हो समर्पित होकर तो वो सरल लगता है, ठीक है। कोई फ्रेशर से बिल्कुल उसको हार्ड लगेगा। ये एक सामान्य अपना अपना नजरिया है और पढ़ने के ऊपर लगता है, ठीक है। चलिए, सामान्य यदि देखा जाए मेरे अनुसार एसएसटी के अंदर जो जीके पूछा गया, वो मेरे अनुसार कुछ प्रश्न औसत थे, कुछ औसत से अधिक थे और कुछ औसत से कम वाले भी थे कि बिल्कुल सामान्य लेवल के। लेकिन देखा जाए तो औसत और औसत से थोड़ा सा अपन मध्यम औसत वाला मान सकते हैं, थोड़ा सा औसत से थोड़ा सा ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन अच्छा था। तो आप लोगों ने हालांकि मुझ पे जो विश्वास किया और अपना जो था, आज जैसे कि अब 27 तारीख हो गई, अब इतने सारे मेन एग्जाम सारे हो गए, आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी साथियों हो जाती है। कई विद्यार्थी पेड कोर्स छोड़कर सिर्फ, काफी सारे हजारों मैसेज मेरे पास आए कि सर हमने पेड कोर्स छोड़ दिया, हम सिर्फ आपकी क्लासेस देख रहे हैं, हम सिर्फ आपके वन लाइनर पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी सारी जिम्मेदारियां होती है। आज मेरा मन बहुत हल्का हो चुका है, क्योंकि जो विश्वास आप लोगों ने किया था उसके ऊपर अपन खरे उतर चुके हैं। यदि किसी को विश्वास नहीं है, टेलीग्राम पर प्रमाणों की झड़ी लगा दी थी, देख लेना जाकर। 2-3 एग्जाम तक तो हमने भी प्रमाण दिए, फिर बार बार क्या प्रमाण दे, भाई स्टूडेंट भी बोर हो जाते प्रमाण देखते, क्योंकि सवाल तो आखिर में सारे के सारे 90% टारगेट किया था, 90% बने। न सिर्फ पुस्तक, टेस्ट सीरीज ने भी ऐसे कैसे परफॉर्म किया, और क्लासेस में से भी प्रश्न अब किस किस के प्रमाण दें, तो फिर प्रमाण देना छोड़ दिया हमने। हालांकि पीडीएफ बन रही है, जो पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे, जिसको देखना होगा तसल्ली करनी होगी कर लेंगे, ठीक है। और आगे भी अपने तो प्रयास ऐसे ही जारी रहने वाले। कोई हमने भारी भरकम फीस ली नहीं, पूरा पूरा कोर्स निःशुल्क कराया है, पूरी पूरी क्लासेस। किताबें विद्यार्थी वैसे भी किताबें लेते हैं, हमने वो चीज उपलब्ध कराई है कि एक 10 पेज में से पढ़कर और आप 4 प्रश्न करके आते हैं, एक 6 पेज में से 4 प्रश्न करके आते हैं, कितना फर्क पड़ जाता है भाई। 10 लाइन में से 2 प्रश्न करते हो और 5 लाइन में से 2-3 प्रश्न करके आते हो, कितना फर्क पड़ता है। वो चीज दी है और इसकी विद्यार्थी अहमियत अच्छे से जानते हैं। और अब काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, सर हम तो बचता रहे हैं, आपकी पुस्तक नहीं ली, वो नहीं ली।
जब हम बताते थे तो आपको लगता था कि प्रचार कर रहे हैं, सर का फायदा है। अब लगता है कि सर का फायदे से ज्यादा हमारा फायदा था। तो देखो अपने अपने समय निकल जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं, बातें अब चलती रहेगी, कोई नहीं। तो जिसको प्रमाण देखना है, अच्छा सामाजिक की जो पुस्तक थी ना, उसकी भी पूरी अपने पीडीएफ बन रही है, आपको बाकायदा प्रूफ के साथ में दे दी जाएगी, तसल्ली कर लेना देख के, ठीक है। क्योंकि कई जनों के मन में होता है कि बड़े नहीं बड़े, दे देंगे, चलो कोई नहीं। 7300 है, वन लाइनर है, सबका परफॉर्मेंस अपने तो डंके की चोट पर किया है, और डंके की चोट पे ही कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस हमने 90% को टारगेट किया, और डंके की चोट पे विद्यार्थियों को इस बात को साबित भी किया है। अच्छा, कुछ सूचना आप लोगों को देनी भी है साथियों। कट ऑफ से पहले मैं आपको यह सूचना बता दूं कि अब जो है, चलिए जो हुआ, जिसके अच्छा हुआ वो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब होली के बाद अपन मार्च महीने के अंदर ही जीरो लेवल से फिर से बैच शुरू करेंगे। और जानकर आप लोगों को वैसे पता ही है, क्योंकि मैं आज इवन की घोषणा कर चुका हूं कि जितनी भी क्लासेस अपनी होगी सिर्फ यूट्यूब पर होगी और फ्री होगी, ठीक है। तो ये पूरा जीरो लेवल से फ्री होगा, क्रमशः बैच चलेगा, 1 नंबर 2 नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे मेन जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो राजस्थान जीके। तो अपन राजस्थान जीके को आधार बनाएंगे, ठीक है। राजस्थान जीके से शुरू करेंगे, जिसको नोट्स बनाने वो नोट्स बना सकता है, जिसको कंसेप्ट समझने कंसेप्ट समझ सकता है। वन लाइनर भी अपडेट होकर आएगी अलग से, वो सूचना दे दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज भी अपडेट होकर आएगी, वो भी सूचना दे दी जाएगी। बैच चलेगा, बैच के साथ साथ में आपको जो मार्गदर्शन दिया जाता है फॉलो कर लेना, यदि इच्छा हो तो। नहीं हो और के मैं तो पे भांगा मार तो कोर्स कोई भारी मतलब मार भारी फीस लेवे नहीं तो पढ़ने इच्छा है, तो मुझे प्लेटफॉर्म गणा ही है थे कटू भी पढ़ सको। लेकिन जो समर्पित बंदे हैं वो ध्यान देना कि यहां से पढ़ सकते हैं, और यदि विश्वास नहीं है तो चैनल का एनालिसिस करें, पिछली क्लासेस देखें, क्लासेस का स्तर देखें, क्लासेस की कंटिन्यूटी देखें, उसके बाद में डिसीजन लें, ठीक है। यहां से एक बार बैच शुरू हो गया, गौरव ज्ञान धारा से शुरू हुआ है, तो उसको अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी। अभी तक मैंने सिर्फ जिम्मेदारी आपकी जीके की ले रखी थी, ठीक है ना, अभी तक की एग्जाम में। अब मैं जीके के साथ में सब्जेक्ट की भी जिम्मेदारी लेने वाला हूं, और बेस्ट फैकल्टीज मैं लगाने वाला हूं, अपनी तरफ से पे करूंगा मैं उसमें। आपको कहीं कोई ऐसा नहीं है मैं फैकल्टीज लगाऊंगा तो आप लोगों को पे करना है, अपनी तरफ से मैं पे करूंगा, आप लोगों को करवा दूंगा मैं, चाहे आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, देखो आगे चलते हैं, जैसे जैसे रणनीति बनती है मैं करवाऊंगा। इस बार सब्जेक्ट भी आप लोगों को करवाने वाला हूं, ठीक है। तो अपन इसको मार्च में शुरू करेंगे, ये पूरी तरीके से निःशुल्क रहने वाला है, और हर भर्ती के लिए फिर ये जब शुरू करेंगे तब मैं इसकी विशेषता बता दूंगा। अच्छा, ईओआरओ के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो ईओआरओ की साथियों टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर अवेलेबल करवा दी जाएगी। पहले टॉपिक वाइज दी जाएगी, और लगभग महीने भर बाद आपको ओवरऑल टेस्ट की भी दे दी जाएगी। अपने अधिनियम वाली भी बन रही है, ये भी बन रही है, जीके की भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि मात्र 30-35 रुपए के अंदर ही मैं टेस्ट सीरीज इस बार देने वाला हूं आपको। ईओ की वैलिडिटी, क्योंकि ईओ के एग्जाम के अनुसार रखेंगे अपन, 4-5-6 महीने की रख देंगे, तो उसके अनुसार जो है ये आपको बिल्कुल ही इतनी सस्ती, और गुणवत्ता देखनी है ना, टेलीग्राम उठा के देख लो, प्रूफ पड़े सारे के सारे अंदर। राजस्थानी भाषा के सवाल जो कहीं ढूंढने पड़ रहे हैं आपको, वो जब आपको मिले हैं तो आप और क्या आशा करोगे हमसे कि हम आपसे जो है 30-35 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए के अंदर और क्या करें आप लोगों के लिए, बताइए। तो ये जो है टेस्ट सीरीज तो आपको अपने 2-3 दिन के अंदर ही गौरव ज्ञान धारा ऐप पे मिलेगी। ऐप पे क्लासेस नहीं मिलती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, और आपको यूट्यूब पर क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पर मिलेगी। तो जिनको पढ़ना है आगे और कुछ बनना है तो वो जो है फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी इच्छा है, ठीक है। चलिए अब देखो कि गुरुजी थे तो मतलब बाता गणी करो, मैं देखने आया कट ऑफ, और थे तो मतलब खुद रोज बताने लग गया। मेरा नहीं है ये विद्यार्थियों के लिए ही है, और विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाया गया, तो विद्यार्थियों के लिए सूचना देनी भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन साथियों कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कट ऑफ के अंदर फैक्टर जो काम करते हैं वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, कई बार बताया। फैक्टर ये है सबसे बड़ा फैक्टर, नेगेटिव मार्किंग का काम करता है। दूसरा कि एसएसटी के अंदर सब्जेक्ट जो है थोड़ा औसत से ऊपर कठिन लेवल का आया था, जैसे कि विश्व ज्योग्राफी के सवाल देख लें, ये ऐसे देखें, अर्थशास्त्र के देखें, तो वो जो है थोड़ी सी मतलब लेवल से ऊपर के आए थे। लेकिन फिर बाद में दूसरे देख लेते हैं तो लेवल एक तरीके से संतुलित पेपर बन जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर झेलना, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर दिमाग में काम करते हैं कि पेपर लीक होगा, वो होगा, इतने समय से नहीं हो रहा, वो हो रहा। एक बेरोजगार के ऊपर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उसके मन में बहुत टेंशन होती है, वहां पे वो अटेम्प्ट भी कम कर पाता है, और अटेम्प्ट करने पर कई सारे जो आते हुए गलत भी हो जाते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने काफी सारे
पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनसे संपर्क किया और पोल भी करवाया टेलीग्राम पे। हालांकि पोल में तो क्या है कि कई जने फर्जी भी वोटिंग कर देते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि फर्जी भी कर देते हैं कि करान क्या दबाना ही तो है, तो वो कर देते हैं। चलिए उससे मान लें अपन की एक परफेक्ट नहीं निकल के आ सकता, लेकिन पेपर का एनालिसिस करने के बाद और विद्यार्थियों से संपर्क करने के बाद, जो पढ़ने वाले हैं, जो डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, उनसे संपर्क करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ये मेरा मानना है। हो सकता है ऊपर नीचे जाए, देखो क्योंकि मैं खुदा हूं नहीं, ठीक है, मैं सामान्य इंसान हूं, आप लोगों का विश्वास है वो अलग बात है, लेकिन एक एनालिसिस जो निकल के आता है वो ये आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेल और फीमेल की मैं साथ में बता रहा हूं, अलग अलग क्योंकि ज्यादातर सेम ही रहती है, और ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, ठीक है। टीएसपी का अभी मैंने विश्लेषण किया नहीं है, तो टीएसपी का विश्लेषण करके और जैसे अलग अलग कैटेगरी वीडियो वगैरह उनकी अलग से विश्लेषण करने में समय लगता है साथियों, कोई आनंद फानंद में इतना विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जितना होता है उतना बता रहा हूं ताकि एक आप लोगों के अंदर भी धैर्य आ जाए। देखो मेरे अनुसार जनरल के अंदर यदि किसी के प्रश्न संख्या 100 से 103 के मध्य, ठीक है, अब कोई एक दो ऊपर नीचे भी मान सकते हैं, 100 से 103 के मध्य कट कटा के, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कट कटा के 100 से 103 के मध्य बैठ रहे हैं, यानी कि अंकों की बात करें तो 300 में से 200 या 206 अंक। अब कारण क्या है, कभी 300 में से 300 तो कोई ला नहीं सकता, कंपटीशन है। फिर अटेम्प्ट करते हैं मुश्किल से, मान मुश्किल मतलब 120 और 125 के मायने अटेम्प्ट करा है, ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से काफी सारे गलत हो जाते हैं। मान लो किसी ने 130 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, किसी ने 130 या 135 किए, अब उसमें से 20 प्रश्न जैसे कि गलत हो गए या 15 गलत हो गए, तो 130 में से 15 तो गए, 115 बचे, फिर उसमें से वापस घटाओ, इस तरीके से साथियों डाउन आते हैं। यही तो सच्चाई है जो कई लोगों को समझ में नहीं आती कि नहीं नहीं, जिनके अच्छा हो गया है उनको लगता है कि नहीं हाई जाएगी, जिनके नहीं हुआ उन्हें लगता है कम जाएगी, लेकिन एक विश्लेषण के आधार पर जो निकल के आता है वो ये है। ओबीसी के अंदर वैसे तो जनरल ओबीसी ज्यादातर समान जाती है, लेकिन फिर भी जो है, इसलिए ये देखो यहाँ का और यहाँ का आंकड़ा आपको समान मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। इसके अंदर जिसके 98 से 100 प्रश्न के मध्य बैठ रहे हैं या 196 से 200 मार्क बैठ रहे हैं कट कटा के, वो दौड़ में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका सिलेक्शन हो ही गया, भाई ऊपर नीचे हो सकती है, अपनी बताई हुई कोई ऑफिशियल नहीं है, बस एक विश्लेषण के आधार पर बताइए, यानी कि ये पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 94 से 97 सवाल जिसके बैठते हैं, और एमबीसी में भी मैं यही अनुमान लगा रहा हूं कि 94 से 97 सवाल बैठते हैं और 188 से 194 के मध्य मार्किंग होती है, नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। एसटी कैटेगरी के अंदर साथियों 88 से 92 सवाल एसएसटी में किसी ने सही किए हैं, कट काट के बचते हैं पीछे, और 176 से 184 नंबर यदि बचते हैं पीछे तो वो पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। एसटी कैटेगरी के अंदर 86 से 88 सवाल तक पीछे बच जाते हैं और 172 से 176 तक बच जाते हैं नंबर पीछे, तो वो पूरी तरीके से दौड़ में शामिल है। हालांकि ये जो बता रहा हूं ना मैं, ये वर्ग ये भी बचाने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो जिसने ज्यादा पढ़ाई की है वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है। वो जैसे 100 प्रश्न मुश्किल से 110 अटेम्प्ट कर लेगा, अच्छा कोई 150 करे ना कि मैं तो पूरा ही करिया है, तो वो तो फिर बहुत तेजी से नीचे भी आता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग में पूरे करने वाले कोई तुक्के कभी सही नहीं होते। तो यहाँ पे 110 मुश्किल से अटेम्प्ट करते हैं, 110 15 अटेम्प्ट करने वाले ज्यादा होते हैं, उसमें से 10-15 फिर गलत भी हो जाते हैं मान लीजिए, तो फिर पीछे बचते हैं साथियों, निकलता है। आप खुद विश्लेषण करो, एक ऑनेस्ट विश्लेषण करो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये गणित इसी तरीके से बैठती है। और हो सकता है कोई और विद्वान हो तो अलग बता रहा हो, तो उनका विश्लेषण का नजरिया कुछ और होगा। मेरी जितनी समझने की शक्ति है, क्यों मैं विद्वान तो हूं नहीं, मेरी जितनी समझने की शक्ति है, मैं जितना विद्यार्थियों को समझ पाता हूं, मैंने जितना अनुभव लिया है अपनी इस छोटी सी जिंदगी के अंदर, उस पूरे अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है। अब रही बात कि सर हिंदी की बताओ, सर महिलाओं की बताओ या सर वो बताओ अपने दिव्यांग की बताओ या वीडियो की बताओ, देखो वो सब उसमें समय लगता है। हाँ, हिंदी की मैं कल बता दूंगा एक विश्लेषण के आधार पर, हिंदी के विद्यार्थियों से संपर्क करके, जो अच्छे पढ़ने वाले थे उनसे संपर्क करके, हिंदी के विद्वान गुरुजी जो भी थे उनसे संपर्क करके, उनके द्वारा क्या निचोड़ निकाला गया है उनसे संपर्क करके मैं हिंदी की कट ऑफ आपको कल बता दूंगा। उसके बाद में परसों जो है संस्कृत और अंग्रेजी की भी बता दी जाएगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। कट ऑफ जो है एकदम से नहीं बताई जा सकती, इसके पीछे जो है एक विश्लेषण करना पड़ता है, उसके बाद में साथियों वो निकल के सामने आता है कि हाँ ये चीज जो है अब निकल के सामने आ रही है। तो ये है, साथ ही आपको सूचना सारी दे चुके हैं हम। तो अपने जो बाकी जैसे कि बैच कब स्टार्ट होगा, अब फ्री वाला हमें फिर से तैयारी करनी है, और हम समर्पित, यदि कोई समर्पित है तो ही जुड़े, सीधी सी बात है, टाइम पास करने वाले तो जुड़ना ही मत। तो वो जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना, लगभग 1.5 लाख के करीब विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, स्पेलिंग सही लगाना गौरव ज्ञानधारा। तो वहां पे जो भी अपडेट होगी, भाई कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है या जो भी बुक आई है या जो भी अपडेट होगी, वो आपको यहाँ पे दे दी जाएगी टेलीग्राम पे, जो भी होती है। ठीक है, चलो कोई कहीं क्लास में संशोधन है या कुछ ऐसा है, वो भी टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, हर चीज यूट्यूब पे नहीं दे पाते हैं इसलिए। बाकी क्लासेज अपनी जितने भी है वो यूट्यूब चैनल पे ही आएगी। क्लासेज है, चाहे मोटिवेशनल है, चाहे मार्गदर्शन के वीडियो है, वो सारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल आपका अपना ही है, आप आराम से शेयर भी कर सकते हो अब, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको ही शेयर करना है ना, ऐसे टाइम पास करने के लिए अपने कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने की जल्दी नहीं है। समर्पित बंदे चाहिए मुझे तो, कि हाँ सर आप जितने समर्पित हो उतने हम भी समर्पित रहें, तब तो आप जुड़ो और पढ़ो, तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप तो कहो गुरुजी आप मेहनत करो और हम तो क्या बस ऐसे ही, तो सिलेक्शन तो खुद के पढ़ने से ही होगा। एक गुरु, एक शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन खुद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। और ये जो टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल सस्ती और गुणवत्ता देख चुके हो आप, और नहीं तो जिन्होंने ज्वाइन किए उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये जो मिलेगी वो सिर्फ आपको यहां मिलने वाली है। अच्छा, पुरानी टेस्ट सीरीज है अब ज्वाइन मत करना, क्योंकि उनकी सबकी वैलिडिटी देखो, कट ऑफ वाला फोन आंट होगा, है ना, तो पुरानी वैलिडिटी उनकी पूरी होने वाली है, तो उनको ज्वाइन मत करना। फिर आपको लगेगा कि सर ये तो 1 महीने में ही पूरी हो गई, तो वो पुरानी लॉन्च की हुई, अब नई लॉन्च होगी, उसकी नई सूचना दी जाएगी, या उनकी वैलिडिटी देखें कि वैलिडिटी उनकी कब तक है उसके अनुसार, ठीक है। ईओ वाली 1-2 दिन में दे दी जाएगी, आपको धैर्य रखें थोड़ा देखो, अच्छा काम करने के लिए समय लगता है, हमें भी पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से अब रिलैक्स हो चुके हो, अब तो कोई 1-2 वो एग्जाम है जिसमें ज्यादा कैंडिडेट है नहीं, वही है, आराम से आप करो, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।